से कर्नाटक में जो हालात है उसको कैसे देखते हैं? डीके शिव और सिद्धरमैया के बीच जो हो रहा, और डीके शिव कुमार ने कहा कि सब शक्ति विश्व शक्ति है। देखिए, कर्नाटका की घटनाक्रम पर कांग्रेस आला कमान की नज़र है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी का वो गृह राज्य है, वो सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। वहाँ सब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल रहेगा। जो बीजेपी की मंशा है, चुनी गई सरकारों को भी बीजेपी चाहती है गिराना, लोगों को तोड़ना, तो वहाँ भी बीजेपी कर्नाटक में खेल करना चाह रही है। सत्ता की भूख बीजेपी की जिस तरह बढ़ती जा रही है, ये लोकतंत्र चलेगा कैसे? तो लोकतंत्र पर ही खतरा है, इसलिए कुछ नहीं होना है, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी ने डीके शिव को पत्र लिखा और कहा है कि कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपको फोन करूँगा। तो राहुल गांधी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हैं। जब उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है तो हमें अच्छी तरह से ये पता है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी बोले हैं कर्नाटक के मामले पर कि हम ऐसे मुद्दों को जल्द सुलझाएंगे। देखिए, ये सारे मुद्दे जो कर्नाटका में हुए हैं, ये बिहार चुनाव परिणाम का साइड इफेक्ट है और ये सब कांग्रेस पार्टी ठीक कर लेगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सरकार के मनमानी से तो नहीं चलेगा, बंगला खाली करने का कहाँ सवाल उठता है। 20 वर्षों से जो उसमें रह रही हैं आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनको आवंटित है, वो विधान परिषद में विपक्ष की नेता है और जिस मनसे से ये खाली करवाया जा रहा है, सरकार के मनसा पर, नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बंगला का नहीं है, बंगला से किसी को मोह नहीं है, लेकिन सरकार की मनमानी भी नहीं चल सकती है। ये सरकार का जो रवैया है, ये तो अभी तो सरकार बनने से 10 दिन भी नहीं हुए हैं और सरकार ने खेल शुरू कर दिया। बीजेपी का किस तरह से प्रेशर है और किस तरह से बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है, अन्य मार्ग तक गृह प्रवेश हुआ है, ये दिख रहा है। तो गृह प्रवेश तो बीजेपी का ठीक है, लेकिन दूसरे का बंगला खाली करा दीजिएगा, घर से बाहर निकाल दीजिएगा, ये भी नहीं चल सकता है। सुचिता, राजनीतिक सुचिता से चलती है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों की अहमियत है और अगर इस तरह से आप विपक्ष मुक्त चाहते हैं बिहार, तो फिर कोई बात नहीं, तब तो आज बंगला खाली कराइएगा, कल विधानसभा से कहिएगा विपक्ष नहीं रहेगा, कल बिहार खाली करवा दीजिएगा। बंगला खाली करने का कहाँ सवाल उठता है? सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं लग रही है, जनता सब देख रही है। ममता बनर्जी उन्होंने कहा है कि भाजपा हर किसी को अधिकार छीनती, जिस तरीके से बीएलओ की मांग ले लगातार एसआईआर में बीएलओ की मौत हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? चुनाव आयोग क्या कर रही है? और सरकार में बैठे लोग एसआईआर पर पूरा खुशफहमी में रहते हैं और जिस तरह से बीएलओ की मौत हो रही है, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन है, इसका जवाब चाहिए। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई, उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर 2026 में जो विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम दर्ज किया और फर्जी मतदाता सूची तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हर जगह बीजेपी यही खेल करती है, ये फर्जी मतदाता बना करके चाहती है सत्ता हासिल करना। अब कहीं नहीं चलेगा, ये सब खेल अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट किया कि ओबीसी वेटरों का नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, दबाव धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या, इसलिए इस लोकतंत्र की जुम्मेवारी। यही तो ठीक ही कह रहे हैं राहुल गांधी जी, ये तो दिख ही रहा है जो वो कह रहे हैं। इसका तो जवाब देना पड़ेगा केंद्र में बैठी सरकार को। आखिर लोकतंत्र को इस तरह से कुचला जा रहा है, अब जनता सड़कों पर आएगी, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है।